ब्रह्मानंद जी एक संत हुए हैं, स्वामी वेदांतानंद जी। आप सुनिए बात। ब्रह्मानंद जी एक संत हुए हैं, उनके ब्रह्मानंद भजन माला भी आती है। तो जब हम अज्ञान अवस्था में थे तो एक निमंत्रण गांव है और स्वामी चंदनगिरी जी महाराज रहा कर, उनके बारे में कहते थे कि स्वामी जी अब आए थे वहाँ महाराज जी, तो वो कंबली संप्रदाय के साधु थे। कंबली संप्रदाय के साधु ऐसे होते हैं कि जो अपने शरीर में कोई वस्त्र नहीं पहनते, उनके जो बाल होते हैं सिर के उनमें जटा से टाइप के बाल होते हैं और वो बाल आधे बाल वो बिछाते हैं कंबल की तरह, आधे ओढ़ते हैं, उनके बालों का कंबल बन जाता है। कम से कम मेरा ऐसा विचार है कि किसी आदमी के बालों का कंबल बनने में आदमी कोई 30 साल 25 साल की उम्र में तो बालों का कंबल बनाता नहीं है। तो लोग कहते थे कि जब वो आए थे तो उनकी आयु वहां पर उस समय 80 वर्ष थी और 80 वर्ष से 70 वर्ष से वहां रह रहे थे, तो 150 वर्ष की आयु थी उनकी टोटल। तब मैं गया तो वहां तो उसके बाल तो उन्होंने मुंडन करवा लिया था, वो आर्य समाजी हो गए। उनको ब्रह्मानंद के भजन बहुत प्यारे लगते। तो हम शाम को उनके सत्संग में शाम को 5:30 पौने 6 बजे हम पहुंच जाते। तो बहुत अच्छे गायक भी थे और तबला भी बजाते थे, बहुत अच्छा तबला बजा के वो भजन गाते थे। तो उनका एक प्रिय भजन, ऐसे तो कई भजन कबीर के, अपने ब्रह्मानंद के, मीरा के अच्छे भजन गा के हमको सुनाते थे और भजन के माध्यम से वो हमारी आधारभूमि तैयार कर रहे थे। उनको पता लग गया था कि जिज्ञासु है। उन दिनों हम क्या है, भगवान राम कृष्ण इनके दर्शन करने को आतुर थे। ज्ञान तो था नहीं हमको, हम तो भगवान के दर्शन करना चाहते थे। और ऐसे ही हमारी हालत थी जैसे कि अभी उज्जैन में घटना हुई कि 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली, भगवान के दर्शन नहीं हुए, उन्होंने खून से अभिषेक किया, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। अरे भगवान दर्शन तो तब देंगे ना भैया जब भगवान कोई भूत प्रेत है क्या? भगवान तुम्हें दर्शन दे देगा? भगवान एक सत्ता है, कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान वो सत्ता किसी में प्रकट होती है, राम में प्रकट हुई, कृष्ण में प्रकट हुई, प्रकट होती है, जन्म नहीं देती। तो एक भजन गाते थे ऐसे कि मानुष जन्म फिर के आना नहीं, गिना बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं। मानुष जन्म फिर के आना नहीं, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं। कभी ज्ञान मार्ग ना मिले जगत में, अगर संत संगत में जाना नहीं। ये जो भजन है ये मेरे अंदर अभी गूंज रहा था, तो मैंने कहा आपके साथ में इसको शेयर करूं। मनुष्य का जन्म फिर के नहीं आता है, मुश्किल का। मैं तो आपसे ये कहूँ कि मनुष्य का जन्म होना और सात्विक परिवार में मनुष्य का जन्म और परमात्मा को पाने की इच्छा का, परमात्मा को पाने की, देखो ये इच्छा शब्द प्रयोग करना, हालांकि शब्द बहुत तुच्छ है लेकिन बड़ा उपयोगी है। परमात्मा को पाने का, परमात्मा को जानने का, परमात्मा होके परमात्मा में जीने का अगर भाव चल जाए तो उसको भाव नहीं कहते, वो भावों का राजा है। यानी वो समझो कि वो तो समझो आप स्वामी वेदांतानंद जी कि वो तो ऐसा है कि जिसको आप माया से, कोई शब्द से आप इसको व्यक्त नहीं कर सकते।
मायक शब्द उसको व्यक्त नहीं। तो ब्रह्मानंद जी या कोई भी हुए या कोई भी संत हैं या कोई परमहंस हैं, वो बात तो यार तुम्हारे शब्दों में बोलेंगे ना, खग जाने खगी की भाषा। तोते को तोते की वाणी में समझाना पड़ेगा ना भैया। तो इसलिए निशब्द को शब्द देने के लिए उसकी ताकत भगवान सदगुरु, जो सदगुरु का मेरा तात्पर्य है, जो सारे जगत में सच्चिदानंद तत्व व्याप्त है, अस्तित्व जो है, अब तत्व कह दिया वो भी तुच्छ हो गया, तत्व नहीं है ये कोई के पोटेशियम कैल्शियम सोडियम ये सब तत्व नहीं है। तो ज्ञान जब तक नहीं आपको होगा तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि भैया मर गए स्वर्ग में कोई हजारों में अप्सरा नाच रही हैं, आप बैठे हुए हो, आपको इंद्र का पद मिल गया, ब्रह्मा का पद मिल गया, इसको मोक्ष नहीं बोलते। मोक्ष का मतलब होता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाना, मोक्ष है। वो बंधन क्या है? आपका अज्ञान, आपका अहंकार, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त। अब लोग कहेंगे कि भैया हम अहंकार, अज्ञान, मन, बुद्धि इसमें नहीं जिएंगे तो हम संसार में कैसे जिएंगे? मोटे बुद्धि वालों की बात बिल्कुल सही है और मोटे बुद्धि वालों को समझ में भी बिल्कुल फिट बैठ जाती है। महाराज जी रहने दो यार, हम बाल बच्चे वाले आदमी, तुम संड मुसंड हो, अकेले हो, ऐसे तर्क लाते। तो मैं उनसे कहता हूँ भैया एक बात बताओ, क्या संदीपनी बाल बच्चे वाले नहीं थे? क्या वो संड मुसंड थे? क्या जनक की पत्नी नहीं थी? क्या विश्वामित्र वशिष्ठ की पत्नी नहीं थी? क्या अपने कबीर साहब हुए, उनकी पत्नी बच्चे नहीं थे, जमान नहीं थे, बच्चा नहीं थे? क्या दादू, नानक, रैदास, पलटू ये किसी से कम थे? ब्रह्मज्ञानी नहीं थे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको ज्ञान नहीं प्राप्त करना, आपके पास 50 बहाने हैं, क्योंकि आपका मन बिल्कुल तैयार रेडीमेड माल बना के बैठा है, आपको फटाक से सप्लाई करेगा। जैसे कोई आदमी कहीं पर बोलने जाता है तो उसका जो असिस्टेंट होता है वो भाषण वगैरह लिख के सब कुछ तैयार दे ही देता है कि ये सब बोल देना, ये बोल देना, ऐसा कर देना, ये कर देना। तो मोक्ष का मतलब रहता है, मैं मोक्ष की बात कर रहा हूं, मोक्ष का मतलब है कि समस्त बंधनों से निवृत्ति। अब आप जीवन जी रहे हैं, जीवन की क्रिया कर रहे हैं, उन क्रियाओं को आप साक्षी में देख रहे हैं, आप ज्ञानी हैं, आपकी अस्मिता, आपका अंदर का जो बोध है वो खड़ा हो गया, शरीर अपना काम कर रहा है। अरे बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे जिनको कुछ भी अनुभव नहीं है, पर वो ये कहते हैं हम शरीर से अलग हो गए गुरु महाराज, हमने रात में ऐसा सपना देखा, हमने ध्यान किया, उसमें ऐसा अवस्था आई, हम निकल के अलग खड़े, हमको दिख रहा है कि शरीर अलग पड़ा हुआ है। बताइए, मन इतना बदमाश है कि तब दिखा देता है। और लोग कहते हो तो बहुत बड़े अच्छी अवस्था वाले लोग हैं। क्यों भैया? अरे ये तो हर सामान्य आदमी का अनुभव है कि वो जब शरीर में आता है, जब शरीर से जाता है तो उसको तो शरीर में आने जाने का तो कितना करोड़ों जन्मों से शरीर में आ रहा है, शरीर में जा रहा है, कितने शरीरों में घुसा, कितने में निकल गया। तो ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब है कि जो शरीरों में घुसने वाला है और जो शरीर है और जो शरीर में घुसने वाला जो है, उस घुसने वाले को जो जानने वाला है, जो मृत्यु का साक्षी है, जो जन्म का साक्षी है, जो इन सब चीजों में रहकर किसी से लिपायमान नहीं होता है। जैसे आपका आकाश में आप विषैली गैस फेंक दो, अच्छी गैस फेंक दो, पानी की धाराएं चला दो, पत्थर भर दो,
आकाश न तो पत्थर से चिपकता है, न किसी गैस से चिपकता है, न पानी से चिपकता है। आकाश सबसे अलग रहता है। परमात्मा का उदाहरण दे रहे हैं कि आकाश का उदाहरण सबसे बेस्ट उदाहरण है। लेकिन आकाश को हमारे ऋषि मुनियों ने तत्व के रूप में जाना है। 5 तत्वों में आकाश है। ऐसे वो आपके अंदर सर्वधि साक्षी होतम, सबकी बुद्धियों का जो साक्षी है, सबकी बुद्धियों का जो जानने वाला है, लेकिन किसी की बुद्धि से उसको नहीं जाना जा सकता। सर्वधि साक्षी होतम, ये मेरा वाक्य नहीं है, ये उपनिषद का वाक्य है। तो उस जो सबको जानने वाला है उसको सबके द्वारा नहीं जाना जा सकता भैया। मन उसको नहीं जान सकता, लेकिन वो मन को जानता है। बुद्धि उसको नहीं जान सकती, लेकिन वो बुद्धि को जानता है। बुद्धि उसके प्रकाश में काम करती है। चित्त उसको नहीं जानता, लेकिन चित्त की वृत्तियों को वो जानता है। चित्त की वृत्तियों के चलना और रुकना, तुम्हारे सारे अष्टांग योग सब उसके क्रियाकलाप है। ये संसारी बातें हैं। ये अष्टांग योग करने से ये एक तरह का ये सर्कस है। ये सर्कस में बंदर को नाचना सिखा देते हैं। ऐसे योगी जो है नाच, सांस भी रोक लेगा, समाधि भी लगा लेगा, सब कर लेगा, लेकिन उस चीज को नहीं जानता। क्यों? कि वो इतनी भयंकर अलग ढंग की मूर्छा में चला जाता है कि वो उसमें उसका एक अलग तरह का एक बेस्ट प्रकार का अहंकार हो जाता है। मैं एक कहता हूं तो विवाद खड़ा हो जाएगा, इसलिए भी क्योंकि वो अपने तल के लोग ही नहीं है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सबको जानता है उसमें जागकर जीना, यह मोक्ष है। जो सबको जानता है उसमें जागकर, उसको जानकर, अब कहेंगे कि उसको कैसे जाना जाए? अरे वो उसको जानना नहीं है, वो स्वयं में बोध स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप ही है। वो जैसे अभी बहुत बढ़िया उदाहरण दिया जाता है कि एक लकड़ी की पुतली को आग में डाला जाए, आग में का कुंड है, उसको लकड़ी की पुतली से रिया पानी में एक नमक की पुतली को डाला जाए, वो नमक की पुतली घुल गई। अब वो नमक की पुतली से गहराई का पता नहीं लगेगा, पानी कितना गहरा था, रस्सी खींच लो तो घुल गई। ऐसे ही रामायण में कहा है, जाना तो तुम ही हो जाए। परमात्मा को जानने से परमात्मा हो जाता है। यहाँ ब्रह्म ज्ञानी कोई शब्द नहीं है, ये शब्द भी झूठा है कि ब्रह्म ज्ञानी। अरे ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता है, ब्रह्म जाने की ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानते ही आदमी ब्रह्म हो जाता है, और भ्रम हो जाता नहीं तो फिर लोगों को, एक को ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होते ही और ब्रह्म हो जाता है, और एक को भ्रम हो जाता है। भ्रम, एक भ्रम ज्ञान है, एक ब्रह्म ज्ञान है। और जिनको भ्रम हो गया तो बस वो फिर अपनी दुकानदारी खोल के मजे से जो है वो बैठे आराम से, आ रहे हैं चेला चाटी, करोड़पति अरबपति। 40,000 करोड़ किसी के पास, 50,000 करोड़ संत के पास संपत्ति थी, 50,000 करोड़, 40,000 करोड़। भैया सोने के सिंहासन बन रहे हैं, भैया मृत्यु के उपरांत से खजाने निकल रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं। ज्ञानानंद जी के एक भजन के एक टुकड़े में कितना ज्ञान छुपा है। जब तक तुम्हें ज्ञान जानना, ज्ञान आन अपने आप को, ज्ञान आन अपने आप को जान, जब तक अपने को नहीं जानोगे। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि सबसे एक न होई, एक से सब होए। एक परमात्मा से सब होता है, लेकिन सबको जोड़ो तो वो एक परमात्मा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तुम्हारी उसमें कमी रह जाएगी, नहीं कर पाओगे। जैसे एक मैंने हिंदी में कविता पढ़ी थी, आदमी का अनुपात, किसी कवि ने अच्छा लिखा था कि पृथ्वी पर में
मेरे गली में मेरा मकान, उसमें मैं रहता हूँ। गली एक मोहल्ले में, मोहल्ला एक शहर में, शहर एक प्रांत में, प्रांत एक देश में, देश एक जो है एक ग्रह पर है, वो ग्रह एक सौरमंडल में, सौरमंडल आकाशगंगा में, आकाशगंगा जो है वो कई आकाशगंगा जो है वो समूचे कई आकाशगंगाओं के विस्तार में है। अब मेरा अनुपात क्या है? ऐसे परमात्मा जिसके बारे में जिसकी भौतिक सृष्टि के बारे में दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाया है। जिसके एक तारे से जब प्रकाश चलता है तो सैकड़ों प्रकाश वर्ष बाद कहीं पहुंचता है। इसको जिस प्रकाश वर्ष कहा गया है वो 200 प्रकाश वर्ष बाद आता है। 400 प्रकाश 200 साल तक लगातार चलता है। जब वह उस गंतव्य तक पहुंचता है तो 200 साल तक प्रकाश जब चलेगा, जब 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर ऐसा कुछ 1 लाख जितना भी चलता है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 1 दिन में कितना चलेगा, 1 महीने में कितना चलेगा, 1 वर्ष में कितना चलेगा। और ऐसे 1 वर्ष को प्रकाश वर्ष कहते हैं। खोपड़ी काम नहीं कर सकती, इतना बड़ा उसका विस्तार है परमात्मा का अस्तित्व का। उस अस्तित्व को केवल आप समुद्र को, प्रशांत महासागर को आप किसी तराजू पे तौल नहीं सकते, बस उसकी एक बूंद चख के उसको पता लगा सकते हो। तो उसने एक मौका दिया आपको, उसकी बूंद चखने का जो मौका है वो आपका जीवन है। भगवान ने कहा जीवस्य जीवनो, मैं जीवों का जीवन हूं। अरे कितना सिंपल और कितनी क्लियर बात कह दी है। जीवस्य जीवनो अहम, मैं जीवों का जीवन हूं। अरे अपने जीवन को जानो। अब बड़े बड़े बायोलॉजी के अब प्रकांड पंडित और बड़े बड़े डीन और बड़े बड़े साइंटिस्ट और अमेरिका की हाफकिन इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े साइंटिस्ट, जैसे भारत के हमी जहांगीर भाभा हुए, भारत के जो 12 मिहिर हुए, अब बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। उनसे पूछो कि भैया ये बताओ कि जीवन क्या है, व्हाट इज द वाई, लाइफ क्या है, उत्तर नहीं दे पाएंगे। हाँ, ब्रह्मवेत्ता पर उत्तर वो भी नहीं दे पाए, शब्द से उत्तर वो भी नहीं दे पाए, और उत्तर वो भी नहीं दे पाए। लेकिन उनको मालूम नहीं है, इसको मालूम है। इसको कहते हैं, उसको इस जीवन की अवस्था को, जीवन को जानना, इसको कहते हैं मोक्ष। कितना सिंपल है, कितना सरल है। और कहा है कि मानुष जन्म फिर के आना नहीं, और बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं। तो ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। जैसे शरीर में जीवन होता है तभी जीवन दिखता है, परिलक्षित होता है। ऐसे ज्ञान होता है तभी मोक्ष होता है। शरीर के बाहर को उसको जीवन नहीं कह सकते, लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे जीवन को जान लिया उस शरीर में, शरीर के बाद शरीर, फिर वो वाली बात हो जाती है ना, जो मैंने बताई कि पानी में नमक की पुतली गई, फिर वो पता नहीं उसको। लेकिन उस व्यक्ति को शरीर में जीते जीते अपना पता रहता है। और कबहू ज्ञान मारन न मिले जगत में, और ज्ञान मिलने का एक ही रास्ता है। जैसे दूध मिलने का एक ही रास्ता है, दूध किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते आप। हाँ, सिंथेटिक दूध बनाओगे तो वो दूध जो है आपको वैसा दूध नहीं होगा जो माँ के स्तन का दूध होता है। दूध हमेशा माँ के स्तन में मिलेगा। दूध का स्थान माँ का स्थान है, बहुत क्लियर बात है। वो बकरी माँ हो, गऊ माँ हो, मनुष्य वाली माँ हो, सुंघड़िया हो, कुतिया हो, कोई भी माँ हो, स्तनधारी कोई भी माँ हो, दूध उसके स्तन में मिलेगा। ऐसे ही कबहू ज्ञान मार्ग न मिले जगत में, ज्ञान मार्ग कभी नहीं मिल सकता संसार में। कैसे कि अगर संत संगत में जाना नहीं, वो उस संत की संगत में आप नहीं गए हो जिस संत ने अपने आप को जाना है, तब तक आपको ज्ञान मार्ग नहीं मिल सकता। वो संत नहीं है जो रामायण महाभारत की कथाएं सुना रहे, अन्य कथा हो रही है भागवत की, 5-5 हजार 10-10 हजार को दीक्षा भी देगी।
चेला बना लिए, दुनिया भर के मंत्रियों को फंसा लिया, मुख्यमंत्रियों को फंसा लिया। कथा के बल पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन अंदर से खोखले। संत भले कचरे के ढेर पर बैठा हुआ हो, अगर कोई छोटी सी कुटिया में बैठा हो, भले उसका बड़ा महल नहीं है, बड़ा आश्रम नहीं है, करोड़ों शिष्य नहीं है, 2-4 भी शिष्य हैं, लेकिन अगर उसमें जाना है अपने आप को, जिसने जान लिया उसको वही जन्मा सकता है। जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि यम ज्ञात्वा परम ज्ञात्वा पूर्वारो मुमुक्षुः। जैसे जिस रास्ते पर पूर्व के मुमुक्षु चले हैं, जिज्ञासु चले हैं, और जिनने पाया है बस उसी महाजना एन गता सपंथा, महाजना एन गता सपंथा, वही रास्ता है मुक्ति का, जहां महात्मा महान आत्मा जो लोग हैं जिस रास्ते पे चले हैं उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। वही माँ के स्तन से दूध मिलेगा, तुम्हारा और कहीं दूध मिलने का कोई उपाय नहीं है। शहद की मक्खी से शहद मिलेगा, ये सिंथेटिक वाला शहद काम का नहीं है आपका। ज्ञानी सतगुरु परमहंस जोगी बोल, परमहंस भी ऐसे होते हैं भैया जो ज्ञान नहीं करा सकते, कुछ परमहंस ऐसे भी होते हैं उनको ज्ञान हो गया, वो किसी को नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उनको गुरु शक्ति नहीं दी। ऐसे तो बहुत महापुरुष हुए जिनको ज्ञान हो गया है, लेकिन वाणी से वो व्यक्त नहीं कर पाते। किसी किसी को परमात्मा ज्ञान के बाद बोलने की क्षमता देता है, परमात्मा उसको व्यक्त करने का वो देता है। परमात्मा व्यक्त करने की क्षमता देता है उसको, अभिव्यक्त करने की, जिसको कहते हैं गुरुत्व देता है, गुरु शक्ति देता है, वही ज्ञान करा सकता है, अन्यथा ज्ञान नहीं करा सकता। स्त्री तो बहुत मिलेंगी आपको, मांझ भी होती है, बच्चा पैदा नहीं कर सकता। बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इसी तरह से जो ब्रह्मानंद जी की जो वाणी मुझे याद आई कि मानुष जन्म फिर ज्ञान नहीं, और बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं, और कबहु ज्ञान मार्ग न मिले जगत में, यदि संत संगत में जाना नहीं। संत संगत बड़ा गहरा। संत के पास भगवान राम आए, कृष्ण आए, उनके पास तो बहुत से लोग आते जाते, हजारों लोग आते जाते थे, लेकिन सबको परम तत्व का बोध नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? संगत नहीं हुई, संगति नहीं बिठा ली। संगति